ये मूल श्लोक पीडीएफ फाइल में वगैरह हो तो निकालना। मैं यहाँ अभी पीपीटी शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि थोड़ी सी एकाग्रता भंग होती है। तो वह श्लोक आप लोग देख लीजिए, कोई भी प्राचीन आपके पास अध्यात्म पाठ संग्रह जैसे ग्रंथ हो, उनमें ये सब सारे श्लोक हैं। यत् क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतविभ्रमः स्वस्थचित्तः स्थिरीभूत्वा निर्विकल्प समाधिना। इस प्रकार से यह मूल श्लोक है कि यत् क्षणं दृश्यते शुद्धम, जिस क्षण, जिस समय, जिस मंगल घड़ी पे, जिस काल में शुद्ध स्वभाव भाव दृष्टि गोचर होता है, अर्थात अनुभव में आता है। सीधी यहाँ अनुभव की बात है। तत्क्षणम गत विभ्रम, उसी क्षण भ्रम टल जाता है, अज्ञान दूर होता है। जैसे न आचार्य देव ने तो अनुभूति के क्षण को, अनुभूति के काल को समझाने के लिए सूर्य का उदाहरण और रात्रि का उदाहरण दिया है प्रवचन सार जैसी टीका में। इस सूर्योदय के होने पर अंधकार शेष ही नहीं बचता है। सूर्योदय का होना, दिन का उगना, सूरज के प्रकाश का पृथ्वी पर फैलना और अंधकार का दूर होना, ये बिल्कुल सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जहां अंधकार होता है वहां उजाला नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, और जहां प्रकाश फैलता है वहां फिर अंधकार शेष नहीं रहता। देखिए ये बहुत गजब की बात है। आप लोगों को याद है लगभग दिवाली के दिनों में, दिवाली के 2-4-5 दिनों से पहले और उसके बाद भी हम आप लोगों ने वैराग्य भावना का स्वाध्याय लिया था। हाँ, वैराग्य भावना में वज्र नाभि चक्रवर्ती के वैराग्य की हम आप लोगों ने चर्चा की थी। तो उसमें वही सूरज और किरण का ही उदाहरण दिया था। देखिए मेरे पास पुस्तक है जिनेन्द्र अर्चना, उसके आधार से मैं आपको बताता हूँ। वही पंक्ति, जब मुनिराज का उपदेश वह चक्रवर्ती सुनता है तो कैसी उसकी परिणति बनती है, बिल्कुल एक ही पंक्ति में आचार्य वहां कवि ने बहुत सुंदर बात कही थी। देखो आप लोगों के पास यदि पुस्तक हो तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें है, चौथा छंद है, चौथे छंद में बिल्कुल शुरुआत में, मुनि सूरज कथनी किरणावली लगत भरम बुद्धि भागी भवतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। ये वैराग्य भावना बुधरदास जी के द्वारा लिखी गई वज्रनाभि चक्रवर्ती की बात है। वज्रनाभि चक्रवर्ती मतलब पार्श्वनाथ के पूर्व भवों से संबंधित चर्चा है। हाँ, 3-4 भव पहले पार्श्वनाथ भगवान वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में थे, और उस चक्रवर्ती की पर्याय में उनके जीवन में जो वैराग्य का प्रसंग बना उसकी ये चर्चा है। बहुत सुंदर, बहुत भाववाही है। हम आप लोगों ने लगभग 10 स्वाध्याय इस वैराग्य भावना के ऊपर लिए हैं सड़ंग। जिन जिन लोगों ने भी सुना है, आप लोगों को ख्याल है क्या गुरु का उपदेश होता है, क्या चक्रवर्ती का वैराग्य होता है, क्या उसका तत्व चिंतन होता है, संसार शरीर और भोगों से विरक्तता का किस हद तक उसका पराकाष्ठा में चिंतन होता है। मतलब वैराग्य भावों का घोलन कैसा होता है, एक चक्रवर्ती जैसा जीव करता है, उसका इतना सुंदर वर्णन है जिसकी हम आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। और चिंतन करते 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 फिर सारा संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो करके सब धन धान्य दासी दास जितना जो भी बाह्य परिग्रह है उसे छोड़ छाड़ करके दीक्षा लेके वे चले जाते। बहुत सुंदर पाठ है। हरेक आत्मार्थी मुमुक्षु को
निरंतर इसका पाठ करना चाहिए। जैसे परमानंद स्तोत्र है, स्वरूप संबोधन स्तोत्र है। कई लोगों को सालों बाद भी 10-10, 20-20 साल इस अध्यात्म पद्धति के साथ जुड़े होने पर भी एक प्रश्न बना रहता है कि भगवान के सामने हम बैठते हैं तब क्या बोलना चाहिए। यही बोलना चाहिए। वैराग्य भावना का पाठ करना चाहिए। स्वरूप संबोधन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, परमानंद स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। केवल भक्तामर से काम नहीं चलने वाला है। भक्तामर में तो केवल भगवान की स्तुति है। क्या कहा? भगवान की उसमें केवल स्तुति है। मीमांसा, ये देवागम स्तोत्र है, आप्तमीमांसा, स्वयंभू स्तोत्र, इनका पाठ करो तो पता चले कि सिद्धांत का चिंतन भगवंतों के चरणों में किस प्रकार से किया जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत काम करके हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बराबर? तो ऐसे ऐसे वैराग्य और अध्यात्म से भरे पूरे पाठ हम आप लोगों को भगवान के सामने जब बैठते हैं ना तो करना चाहिए। वही है असल में सामायिक। समता भाव का प्रकट होना, उसका नाम सामायिक है। और क्या सामायिक? बहन श्री की भाषा में कहे ना, गमे ते कर पण आत्मा ने पोसातु होय एवं कर। चाहे कुछ भी कर, चिंतन करना हो तो चिंतन कर, स्वाध्याय करना हो तो स्वाध्याय कर, लेकिन जो कुछ भी कर अपने आत्म रस का पोषण होना चाहिए। आत्मा ने लगतू कर, ऐसा कहा है स्वानुभूति दर्शन में। जे कांई पण वांचवाथी वांचवामां उपयोग लागे तो वांचन कर, वांचवामां उपयोग नहीं लागे तो शास्त्र स्वाध्याय कर। समझ में आई बात? लेकिन आत्मा से लगता हुआ होना चाहिए, आत्म कल्याण का पोषण होना चाहिए। चाहे भक्ति करे, स्तुति करे, स्तवन करे, चाहे हम आप क्रिया चाहे कुछ भी करें, अरे मौन से रहे तो भी मौन में भी आत्म भान का, आत्म दृष्टि का पोषण होना चाहिए। बोले तो भी, विचारे तो भी, चाहे स्तुति करे, स्तवन करे, नमन करे, वंदन करे, बैठ करके सामायिक करे, कुछ भी करे, लेकिन आत्मा से लगता हुआ होना चाहिए। वही सामायिक है, वही धर्म है। वही धर्म, धर्म ध्यान की बात कर रहा हूँ, शुद्धोपयोग धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। वही शुभोपयोग रूप सामायिक है, वही शुभोपयोग रूप धर्म ध्यान है। परमात्मा प्रकाश की भाषा में कहें तो सच्ची तीर्थ यात्रा वही है। आया था कि नहीं अभी 99 नंबर की गाथा? अन्य कोई देव नहीं है तू जिसे भजने जाता है, अन्य कोई गुरु नहीं है जो जिन्हें तू आराधने जाता है, और अन्य कोई तीर्थ नहीं है जहां तू भटकने जाता है। तीर्थ स्वयं तेरे देह रूपी देवालय में है। आज सुबह के प्रवचन को ध्यान से सुना आप लोगों ने? क्या कहा था गुरुदेव श्री ने? एक बहुत बढ़िया शब्द आया था, शांत देव। आत्मदेव कैसा है? शांत है। तो अन्य सारी अशांतियां शांत स्वभाव भाव में नहीं है। इसलिए देव भी तू, गुरु भी तू, तीर्थ भी तू। भगवान आत्मा, आत्म स्वभाव ही तीर्थ है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी? अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए हमें। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी? घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। कितनी सुंदर बात है। वीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। ये केवल बच्चों के लिए गीत नहीं है। ये हम आप सबके लिए, क्योंकि हम आप भी तो बच्चे ही तो है ना। सोचना चाहिए भाई। भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं। कितनी सुंदर बात।
भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं, ऐसी तू मान्यता को छोड़। हाँ, और हमारी ज्योत्सना बहन कैसे गाएंगी? छोड़ छोड़ छोड़, तालियों साथे। हाँ, मतलब देखो ऐसा है, ऐसी तू मान्यता को छोड़, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। हम लोग ऐसा गाते थे, जड़ का प्रभु जड़ में डोले, चेतन का चेतन में डोले, चेतन का चेतन में डोले, जड़ का प्रभु जड़ में डोले, ऐसी तू मान्यता को कर, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अरे हम आप लोगों को भक्ति भी बोलने का ढंग आना चाहिए। हाँ, भक्ति गाने की भी एक पद्धति होती है। हाँ, गवैया तो बहुत मिलेंगे। गवैया क्या गुजराती में क्या कहते हैं? रावड़िया। रावड़िया, हाँ, रावड़िया कहवाय ने। પેઢી સાત પેઢીના બધા કાઢે, તારા બાપ આવા હતા ને તારા બા આવા હતા ને રાવળિયા કહેવાય અહીંયા કાઠિયાવાડમાં રાવળિયા। હા, ઓલી વિચરતી પ્રજા હોય ને, વિચરતી પ્રજા, ચારણ પ્રજા, એમાં એ રાવળિયા હોય। તો ગાવા માટે રાવળિયા તો બધા હોય। હા, પણ ગાવા ગાવામાં બહુ ફેર છે ભાઈ। મૂળ ભાવ સમજીને આપણે ગાયન કરવું જોઈએ। ખરેખર તો વાત એવી છે, भाव समझाए जाए तो गावानु बंद थई जाए। कुछ कहा मैंने? हाँ, असल में भाव समझ में आ जाए तो रोना धोना गाना बजाना सब बंद हो जाए। अच्छी बात। हाँ, यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। समझ में आ रही है? हाँ, बहुत गंभीर बातें हैं। भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, ये एक अलग अलग आनंद है। ये आनंद अलग है, अनुष्ठान भी अलग है, और अनुष्ठान की एक विधि होती है। हाँ, केवल गाने के लिए हम आप लोगों ने गा लिया, ऐसा नहीं होता है। तो बात ये चल रही थी, यहाँ जो लिखा, मुनि सूरज कथनी किरणावली, वैराग्य भावना, मुनि रूपी सूरज, मुनिराज रूपी सूरज, मुनि सूरज किरणावली, कथनी किरणावली, मुनि रूपी सूरज, मुनिराज रूपी सूरज, और कथनी मतलब उनके उपदेश रूपी किरणावली। क्या कहा? सूरज में से किरणें छूटती है ना, निकलती है, ऐसे मुनिराज रूपी सूरज, और मुनिराज रूपी सूरज के रोम रोम में से निकलने वाला तत्वोपदेश, वही किरण। आज गुरुदेव सर ने सुबह कहा था, याद किया था, पता है? सूरज को हजार हजार किरणों वालों कहवाय सूरज, उसे सहस्त्र किरण भी कहते हैं संस्कृत में। सूरज को सहस्त्र किरण कहते हैं, भक्तामृत सूत्र में है, दूरे सहस्र किरण किरणाकुलेपि, भक्तामृत सूत्र में है। हाँ? अरे कहीं से भी पढ़ो, जिनागम में बात मिल जाएगी। आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, पढ़ने का ढंग आना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा चिंतन मनन के साथ हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणः किरणाकुलेपि। ये बहुत सुंदर छंद है। हाँ, 7वां ही छंद है भक्तामृत सूत्र। हाँ, ऐसा है। सहस्त्र किरण सूरज के लिए कहा जाता है। वहां भक्तामृत में तो उसका बहुत जोरदार अर्थ है, जिनेन्द्र भगवंतों का निर्दोष स्थवन तो दूर ही रहो, ऐसा लिखा है। जिनेन्द्र भगवंतों का निर्दोष स्तवन तो दूर ही रहो, तमारी संकथा त्वत
आपकी कथा भी भव्य जीवों के अनादि काल के बंधे हुए महापाप को दूर करती है, ऐसा लिखा। हाँ, त्वत्संकथा अपि, आपकी एक सम्यक कथा भी, मतलब आपकी केवल एक सम्यक चर्चा भी, देखो लिखा है, आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम, अस्त समस्त दोषम तव स्तवनम आस्ताम, दूर ही रहो। त्वत्संकथा अपि, आपकी एक सम्यक कथा भी, जगताम दुरितानि हंति, जगत के जीवों के पापों को दूर करती। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव, दूरे सहस्र किरणः, सहस्र किरणों वाला सूरज तो दूर ही रहे, कुरुते प्रभैव, आभा, आभा, केवल उसकी आभा, तेज मात्र, सूरज की तेज मात्र से अंधेरा भग जाता है। जो यहाँ परमानंद स्तोत्र में लिखा, गत विभ्रम, भ्रम टले बिना नहीं रहता है। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजे, पद्माकरेषु अर्थात सरोवर के कमलों को वह प्रभा मात्र खिला देती, विकसित करती है। सूरज की प्रभा मात्र से कमल खिल जाते, कलियां कमल बन जाती। ऐसे ही निर्दोष संपूर्ण स्तुति भावना दूर ही रहो, लेकिन उसकी चर्चा वार्ता मात्र से भी जीव को रोमांच हो आता है। क्या कहा? हा? अरे इस महापुरुष को, गुरुदेव श्री को, अरे उनका अध्ययन स्वाध्याय व्याख्यान सुनने के बाद तो हृदय इतना प्रफुल्लित होता है जिसकी कथा हम कर नहीं सकते। लेकिन उस महापुरुष के जीवन चरित्र के बारे में भी थोड़ा बहुत भी हम आप लोग कुछ जानते हैं तो जीवन अपना धन्य बन जाता है। हाँ, जैसे आज रात्रि भोजन से संबंधित प्रातः काल के स्वाध्याय में गुरुदेव श्री ने कही थी आज परमात्मा प्रकाश के प्रवचन में, हाँ, તમારે જાન જાય છે બારાત પણ હું રાત્રે નહીં જમું, બોલો એક ઓરડીમાં પુરાઈ ગયા, લાડવા ખાધા, નીકળી ગયા ત્યાંથી। हमारे नथी करू એટલે नथी ज करू, बोलो कितनी दृढ़ता गुरुदेव श्री को। अरे 8-9 साल के थे जब से तो उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि जल का त्याग और अचार का त्याग किया था बचपन से ही गुरुदेव श्री ने। ऐसा तो धन्य जीवन था गुरुदेव श्री। हाँ रसिक भाई, છે આપણી તૈયારી એવડી ન હોવી જોઈએ? હા, એવો ધન્ય જીવન કહેવાય ગુરુદેવ શ્રીનો। કેવળ ગુરુદેવ શ્રીના નામ લઈ લઈને જય જયકાર કરવાથી કાંઈ નહીં થાય। જેવો ચરણાનિયોગી મહાપુરુષના જીવનમાં હતો એવો ચરણાનિયોગ આપણા જીવનમાં હોવો જોઈએ, આપણા તમારા મારા સૌના જીવનમાં હોવો જોઈએ। ખાનપાનનો વિવેક હોવો જોઈએ। ઘણી વખત ગુરુદેવ શ્રી કહેતા હોય, જે જૈનમાં જન્મ્યા હોય એને રાત્રિ ભોજન ન હોય। હા, નામધારી જૈન, જન્મધારી જૈન ને પણ રાત્રિ ભોજન ન હોય। અરે મહાભારતમાં લખ્યું છે, મહાભારતમાં રાત્રિ ભોજન કરવું માંસ ભક્ષણ છે। પુરુષાર્થ શુદ્ધિપાયમાં વાંચો ને, ક્યાં दूर જવાની જરૂર છે। पुरुषार्थ शुद्धिपाय ग्रंथ में भी ये बात लिखी है, रात्रि भोजन करने में कोई भी पाप शेष नहीं रहता है, ऐसा लिखा है। माने कौन जिनवाणी की बात? हाँ, अपनी शिथिलता चलती है, अपनी स्वच्छंदता चलती है, तो तत्व जीवन में उतरे तो उतरे कहां से, कैसे उतरे? पश्चिमी सभ्यता से आज तक किसी का भला हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। विशुद्ध भारतीय संस्कृति और उसमें भी जिन संस्कृति, जैन संस्कृति के बिना आत्म कल्याण 3 काल में नहीं होने वाला है, याद रखना इस बात को। तो ये है सूरज, और इसका कितना सुंदर उदाहरण है। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, संसार शरीर और भोगों के स्वरूप का विचार किया, परम धर्म अनुरागी। याद आ रहा है मैंने दिवाली के दिनों में कौन सा सूत्र बताया था, तत्वार सूत्र का?
जगत्काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। तत्वार सूत्र का सूत्र मैंने बोला था, 10-20 वक्त मैंने इसका याद किया था। हाँ, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत का, काया का चिंतन करना चाहिए, स्वरूप का विचार करना चाहिए। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। हाँ, वांचे पण नहीं करे विचार, ते नहीं समझे सगड़ो सा। चिंतन मनन वांचन ये सब जरूरी है भाई। तो बात परमानंद स्तोत्र की करते करते अपन ने वैराग्य भावना की थोड़ी बात की, बीच में फिर भक्तामर स्तोत्र की भी बात आई। हाँ, देखो सांगोपांग होना चाहिए स्वाध्याय अपना। क्या कहा? सांगोपांग होना चाहिए, एकांगी नहीं होना चाहिए। हाँ, माता बहने आप लोग बैठे हैं मेरे सामने। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, हिताक्षी, हिताक्षी की मम्मी भी बैठी है। हाँ, बेटी जब खाना खाने के लिए बैठती है, बेटा जब खाना खाने के लिए बैठता है, तो माँ को मीठा ही मीठा पिरसना चाहिए कि तीखा? हाँ, थोड़ा सा बोलो, सारे रस होने चाहिए ना। हाँ, अचार भी होवे, पापड़ भी होवे। हाँ, मतलब सर्वांग होता है कि नहीं भोजन? खाना कैसा होता है? बोलो टीचर श्री, तमने पूछो छो, समाज ज भणवानुं कि गुजराती पण भणवानुं, कि इंग्लिश ज इंग्लिश भणवानुं, मैथ्स અને સાયન્સ પણ ભણવાનું? શા માટે સ્કૂલમાં બધા વિષયો ભણાવવામાં આવે છે? હા, તારે જો સાયન્સ ભણવું હોય તો કોલેજમાં જઈને ભણજે, તારે 12મા ધોરણ સુધી બધું જ ભણવું પડે। હા, એટલીસ્ટ 10મા ધોરણ સુધી તો બધા જ વિષયો તારે ભણવા પડશે। હા, સમાજશાસ્ત્ર પણ ભણવાનું, ભૂગોળ પણ ભણવાનું, ભૌતિક શાસ્ત્ર, રસાયણ શાસ્ત્ર, सर्वांग हो જોઈએ ને। ठुरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है 8वें अध्याय में, निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक ग्रंथों का अभ्यास करना, और व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक ग्रंथों का अभ्यास करना, लेकिन श्रद्धा को समीचीन बनाना। ये टोटरमल जी साहब का वाक्य है। પોપાભાઈ નો રાજ્ય નથી, હૃદયશ્રીની ભાષામાં કહીએ તો આ પોપાભાઈ નો રાજ્ય નથી। હા, સમજણ। यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं तत्क्षणं गतवे ब्रह्म। जिस समय स्वभाव भाव दृष्टिगोचर होता है, उसी समय क्या होता है? गतवे ब्रह्म, भ्रम टल जाता है, ज्ञान सूर्य का उदय होता है। क्या कहा? ज्ञान सूर्य का उदय होता है। कितनी सुंदर बात कही। हाँ, देखो मैं आपको ये पंक्ति बताना चाहता था, वही पेज निकला। मैं अभी सोच ही रहा था आपको वही मैं पंक्ति आपको बताऊं। जोशना बेन, जो पाना नंबर 5 છે મારે આ તમને હું વિચાર કરતો હતો। હા, જ્ઞાન સૂર્ય બોલ્યો ને હમણાં, ઈ જ પંક્તિ મારે ઈ જ પંક્તિ તમને बतावानी हती। है ज्ञान सूर्य का उदय जहां मंगल प्रभात कहलाता है। समझाय छे? चलो न समझातुं होय, संभळाय तो छे ने बधाने? हाँ, મને એવું લાગે છે કે હું ભરત ક્ષેત્રમાં બેઠો છું, આગળની વાત તમે લોકો વિચારજો। हाँ, हाँ, है ज्ञान सूर्य का उदय जहां मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्यात्व महात्म हो विनष्ट, सम्यक्त्व कमल विकसाता है। કેટલું સરસ રૂપક।
હા, આ પંક્તિ તમે શાંતિથી ગાઓ તો એવું લાગે શિયાળની સવાર છે, શિયાળાની સવારે. હા, કમળ ખીલે છે, જ્ઞાન રૂપી સૂર્ય ઉદિત થાય છે. वस्तु का रूप यथार्थ दिखे, नहीं इष्ट अनिष्ट दिखाता है भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य पर लक्ष्य नहीं हो पाता है। अतएव विकारी भाव रहित निज सुख अनुभूति होती है। जो अनुभूति सवारनो विषय स्वरूप संबोधन स्तोत्रनो, सम्यक दर्शननो, अनुभवनो, अनुभूतिनो થઈ કે નહીં આખા દિવસમાં? બોલતા નહીં. હા, અરે મસ્તી ચડવી જોઈએ. હા, ખ્યાલમાં આવે છે? अतएव विकारी भाव रहित निज सुख अनुभूति होती है, फिर स्वयं तृप्त उस ज्ञानी के इच्छा पिशाचनी भगती है। इच्छा रूपी पिशाचिन. What is the meant by पिशाचिन? लेडी डाकू, लेडी भूत. કેમ? ભૂતડો, ભૂતડો. ઈચ્છા રૂપી શું કહેવાય? ભૂતડો, ડાકીની, શાકીની નથી પૂજામાં આવતી આપણે પૂજા પેટિકામાં ડાકીની, શાકીની, ઈચ્છા રૂપી નાગિન. तत्क्षण संवरमय भावों से नवबंध पद्धति रुकती है, झड़ते हैं स्वयं कर्म बंधन, शिव रमणी उसको वरती है। बस स्तुति पूरी થઈ ગઈ, આટલી જ હતી स्तुति. હા, है ज्ञान सूर्य का उदय जहां मंगल प्रभात कहलाता है. बोलो, સમજાય છે? હા, આજે ધવલાના ક્લાસ કોઈએ સાંભળ્યો? લાઈવ નથી સાંભળ્યું? મેં સાંભળ્યું છે ને? સુનિલભાઈ શાસ્ત્રી તો સાંભળ્યું જ છે. તો ના કેમ કહો છો તમે? સાંભળો, બહુ સરસ વાત કરું છું. હા, ઓકે ઓકે, સમજી ગયો હું. બેન સાંભળો, બહુ સરસ વાત છે. આજે ધવલાના ક્લાસમાં લગભગ 64-65 કંઈક પાનું હતું. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ, આ ચારની અપેક્ષાએ ગ્રંથકર્તાની ચર્ચા આવી. બરાબર? તો એમાં દ્રવ્ય, તીર્થંકર દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, વિપુલાચલ ક્ષેત્ર, કાલ, પછી જયારે વાણી ખરી ઈ કાળ, પછી ભાવમાં બહુ જબરદસ્ત વાત આવી. ભગવાન જે અર્થનું પ્રતિપાદન આ તે બધું, એમાં કલ્પનાબેને ગૌતમ ગણધરનું વૃત્તાંત કીધું, બહુ સરસ, 15-20 મિનિટ સુધી. એમાં એક બહુ માર્મિક વાત આવી कि गौतम गणधर तो कट्टर विरोधी था. 600, 800, 900 शिष्यों के साथ, सेना के साथ समोषण के बाहर ही वहां विरोध करने के लिए बैठा ही था. सुनना ध्यान से. 66 दिन तक तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी तो खिरी नहीं. हाँ, और जब गौतम गणधर देव समोषण में आए और भगवान महावीर की समोशरण की सभा को देख करके गर्व खंडित हुआ, मन की शंकाओं का समाधान मिला. देखते ही देखते मुनि अवस्था आई, गणधर भी बन गए, भगवान महावीर स्वामी की वाणी छूटी. तो एक तो गौतम गणधर का समोशरण में पधारने रूप घटना,
और कुछ जीवों का समूह शरण में से बाहर निकलने की घटना। क्या कहा? समझाए छे? हाँ, भाग्यशाली पामनारा जीवो ज्वाइंट थया। आ जूम અને યુટ્યુબ ના લેંગ્વેજમાં આપ સમજી શકો છો। હા, જોઈન્ટ થયા અને મંકલી ગોશાલ જેવા જીવ એમાંથી એક્ઝિટ થયા। હવે મંકલી ગોશાલની વાત આવી હતી। એ મંકલી ગોશાલ કોણ હતો? ભાવલિંગી મુનિપણું હતું એને, મુનિપણું। બોલો। અને ઉભા થઈ ગયા। अरे रे 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 रे, 66 दिन के हम लोग सीनियर मोस्ट मुमुक्षु, सीनियर मोस्ट आत्मार्थी, हम सुबह दोपहर शाम बराबर यहाँ बैठे हैं और भगवान महावीर बोलते नहीं है। और अब बस गौतम गणधर क्या आया और ये बोलने लगे तो मुनिपना गिर गया, अंदर अभिमान आ गया और समूह शरण में से निकल के बाहर चले गए। जुओ परिणामों विचित्रता। हाँ, बात समझ में आई? ऐसा होता है जब भाग्य में तत्व नहीं होता है तो ऐसे ही मति पर पत्थर पड़े रहते हैं। बहुत बहुत सुंदर सारा वृत्तांत आया, बहुत आनंद आया सुन करके। ऐसा है, अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत अभ्यास चाहिए, घंटों अभ्यास चाहिए, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। हमारे सतीश कुमार तो कह रहे होंगे, पंडित जी, जीजा जी, फिर तो सब छोड़ना पड़ेगा ना? हाँ, ये छोड़ने के लिए तो जैन धर्म है। क्या कहा? संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। हाँ, इसके लिए तो है, विचरूं मैं निज आत्मा में, वह घड़ी कब आएगी। इसके लिए तो चाहिए भाई। लेकिन ज्ञान सूर्य का उदय होता है तो भ्रम टले बिना नहीं रहता है। बराबर। अब जब दृष्टि भी हुई, ज्ञान भी हुआ, स्वरूप स्थिर हुआ, चित्त एकाग्र हुआ और निर्विकल्प समाधि सध गई, शुद्धोपयोग सध गया, तो यहाँ उसके बाद के जो 16, 17, 18 और 19 इन श्लोकों के आधार से जो स्वभाव भाव हमारे जानने में आता है, स्वभाव भाव हमारे जो वेदन में आता है, उसकी सारी कथा यहाँ है। आप लोगों के पास है पीडीएफ वगैरह सब? हाँ, तो मुझे शेयर करना पड़ेगा यहाँ से। स्तुति है आपके पास? न हाँ बोलते हैं न ना बोलते हैं, मैं क्या समझू? हाँ, पंडित जी तमे करो ने शेयर। हाँ साहित्य रखो साथ में थोड़ा सा। हाँ, आप अपने डायरी में लिख के रखो। बराबर। चलिए मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। हाँ, 1 मिनट में, बस एक दो 4 सेकंड में आ जाएगा आपके पास। देखिए, परमानंद स्तोत्र के अंतर्गत जिन श्लोकों का हम आप लोग पाठ कर रहे हैं, वो श्लोक, उनका पाठ थोड़ा सा लेते हैं। देखो, आप बहुत आनंद आएगा। मेरे साथ आप लोग सभी गाएंगे। बराबर। कौन कौन से विशेषण है उनकी बात में कर रहा हूं। देखो, 16वां श्लोक है, सएव परमं ब्रह्म सएव जिन पुंगवः सएव परमं तत्वं सएव परमो गुरु। वही परम ब्रह्म है, वही जिन पुंगव है, पुंगव अर्थात श्रेष्ठ। बराबर। और जिन में श्रेष्ठ, तो अपन ने 2 दिन पहले की बात की थी, जिन संज्ञा चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होती है, जिन संज्ञा चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होती है, जो चलेगी 12वें तक।
और 13वें में जिनेन्द्र पद मिलता है, बराबर। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा चौथे से लेकर के जिन, तो जिनों में पुंगव मतलब श्रेष्ठ कौन, तो जिनेन्द्र भगवान, बराबर। और दूसरी बात, जितने जितने भी विशेषण अरहंतों के और सिद्धों के बनते हैं, जितने भी विशेषण परमात्मा के बनते हैं, वे सारे विशेषण आत्मा को लागू पड़ते हैं, ऐसा नियम। तो जिन पुंगव मतलब अरहंत सिद्ध तो लेना ही लेना, लेकिन मैंने ये भी सिद्ध करके बताया था कि अरहंत और सिद्धों के दृष्टि में भी श्रेष्ठ कौन है, अपना भगवान आत्मा है। तो जिन पुंगव का अर्थ क्या हो गया, अपना आत्मा। और यहाँ विशेषण भी उसके लिए दिया गया है, हा? दृष्टि में, ज्ञान में, अनुभव में, वेदन में, चारित्र दशा में वर्तने वाला कौन है, तो वह भगवान आत्मा है। सएव परमं ब्रह्म स एव जिनपुङ्गवः स एव परमं तत्त्वं स एव परमो गुरुः। देखो परम तत्व, ये नियम सार की बहुत गजब की शैली है। नियम सार में इस प्रकार का विशेषणों का बहुत सुंदर प्रयोग आता है। शुद्ध अंतस्तत्व, ऐसा शुद्ध अंतस्तत्व, बराबर। 38वीं गाथा में, 50वीं गाथा में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं उसमें। वह परम तत्व है, सैव परमो गुरु, वही परम गुरु है। बहुत गजब का। देखो अरहंतों के लिए परम गुरु कहा जाता है, यहाँ तो भगवान आत्मा मेरा वह परम गुरु है। 17वां श्लोक, सैव परमं ज्योतिः सैव परमं तपः सैव परमं ध्यानं सैव परमात्मकः। वही परम ज्योति है। परम ज्योति मतलब ज्ञान रूपी ज्योति। शास्त्रों में तो आता है केवल ज्ञान रूपी ज्योति, लेकिन केवल ज्ञान रूपी ज्योति तो ज्ञान की पूर्णता की अपेक्षा से, यहाँ तो परम ज्योति, अनादि निधन, अनादि काल से ज्ञान कभी भले ही उघाड़ के रूप में अक्षर का अनंतवा भाग रहा, तब भी वह ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित बनी रही। टोडरमल जी साहब ने लिखा है वह स्वभाव का अंश है, स्वभाव का अंश कभी मिटता नहीं है, वह परम ज्योति। सएव परमं ज्योतिः सएव परमं तपः, वही परम तप है, वही श्रेष्ठ तप है, जिसके तपने से सभी प्रकार के कर्मों की निर्जरा होती है। सएव परमं ध्यानम, वही परम ध्यान है। देखो धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इनको भी निकाल दिया। अरे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को भी निकाल दिया और कहा वही भगवान आत्मा परम ध्यान है। क्या गजब की शैली है। सएव परमात्मकः, आगे सएव सर्व कल्याणम सएव सुख भाजनम, वही सर्व कल्याण का स्थान है, कल्याणमय है। याद रखना भाई, मैं जब तक मेरा आत्महित नहीं करूंगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। सएव सुख भाजनम, वही सुख का भाजन है। सएव शुद्ध चिद्रूपम सएव परमं शिवः, वही शुद्ध चिद्रूप है और वही परम शिव है। शिव अर्थात कल्याण, वही परम कल्याणमय है। अभी अंतिम श्लोक है, सएव परमानंदः सएव सुखदायकः सएव परम ज्ञानम सएव गुणसागरः, वही परमानंद है, वही सुखदायक है, वही परम ज्ञान है और वही गुणों का सागर है। देखो आप कितने एंगल से हम आप लोग इन श्लोकों का स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं इन एक एक विशेषणों का विस्तार से चर्चा यहाँ करने वाला हूं। याद रखना, मानसिकता बनाए रखना बराबर। परम ब्रह्म वगैरह मैंने 4 विशेषणों की तो बात की है, लेकिन आगे के विशेषणों की मैं बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। और दूसरी बात, ये देखो, ये बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ है मेरे पास, बृहद द्रव्य संग्रह।
हाँ, ब्रह्मदेव दत्त सूरी ने इसकी टीका लिखी है। सुनना, मैं आपको एक बहुत मार्मिक बात जो मुझे सोच सोच करके ही आनंद होता है उसकी मैं बात करता हूं। इसमें इसमें एक तारीख मैंने लिख के रखी है। कौन सी तारीख है मैं आपको बताता हूँ। ये बृहद द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय जो था, ये जयपुर में जब हम लोग करते थे, इसका स्वाध्याय पूरा हुआ था 28 मई, 28/5, 28 मई 93, 93 के दिन। कितने साल हो गए? हाँ, 93, 28/5 ના દિવસે આનો સ્વાધ્યાય પૂરો થયો હતો। જો અહીંયા તારીખ છે લખેલી 28/5/93 के दिन, ये 28 मई के दिन इसका स्वाध्याय पूरा हुआ था। बस उसके एक दो पहले ही पृष्ठ पे पूरे 65 विशेषण है, हाँ, जिनकी अपन लोग चर्चा करेंगे। पूरे 65 विशेषण, जैसे इसमें 16 विशेषण आए, इनका भी विस्तार हम आप लोग और ग्रंथों के आधार से करेंगे। लेकिन अनुभव में आता हुआ जो भगवान आत्मा है, अनुभूति में आता हुआ जो भगवान आत्मा है, उसकी जो व्याख्या और उसका जो आनंद वहां अकलंक देव ने लिया है, यहाँ बृहद्रव्य संग्रह में अपने क्या नाम, ब्रह्मदेव दत्त सूरी ने लिया है। ऐसा आनंद हम आप लोगों को भी लेना चाहिए। थोड़ा सा विविध ग्रंथों का अवगाहन और स्वाध्याय हमें करना चाहिए। ये जो 16 विशेषण आए हैं, एक एक विशेषणों को अलग अलग लिख के रखो आप, और एक एक विशेषणों को देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या माल भरा हुआ है। बराबर, केवल सुनने के लिए नहीं, ये कोई केवल स्वाध्याय प्रवचन का विषय नहीं है, ये केवल श्रवण का विषय नहीं है, ये हमारे जीवन का आनंदमय विषय बनना चाहिए। आज गुरुदेव श्री ने वाचन के बारे में कहा था, 2-4 घंटा जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हमारा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। एवं अंदर मा थऊ जोइए, आज सुबह के ही प्रवचन में गुरुदेव श्री ने इस प्रकार से कहा था। तो ऐसा इस विषय का आनंद हम आप लोग आगे के दिनों में भी बराबर लेंगे। बराबर, ठीक है, चलिए मिलते हैं, समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक